ये भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां लाए ईमान। आया मसीह चरनी में तो, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। सुबह संदेश के द्वारा हमारे जो वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए तीतुस की पत्रिका दूसरे अध्याय की 11वीं आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। टाइटस चैप्टर 2 वर्स 11। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। तीतुस को जो पत्रिका प्रेरित पौल लिखते हुए समय में अनुग्रह के बारे में समझाता है। बाइबल में ज़्यादा तो परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में समझा रहा है। विशेष तरीके से तीतुस की पत्रिका में इस बात हम दे सकते हैं। पत्रिकाओं में शुरुआत में और अंतिम भाग में भी इस परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में समझाते हैं। अनुग्रह बोले तो ग्रेस, मनुष्य को ऊपर परमेश्वर का बड़ा प्रेम और इच्छा को प्रकट करता है। तो इस अनुग्रह के बारे में हम देखते हैं तो ये यीशु मसीह है और यीशु मसीह की ओर से जो मनुष्य जात को ऊपर, मानव जाति को ऊपर जो परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है। हम पहली बात इस प्रकार दे सकते हैं, यीशु मसीह के द्वारा पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय की 4वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौता की महिमा। यूहन्ना इस प्रकार समझाता है, जो प्रभु देहधारी होकर इस दुनिया में आए तो परमेश्वर का अनुग्रह सच्चाई परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा किया। परमेश्वर का अनुग्रह का पूर्ति यीशु मसीह में हम दे सकते हैं। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय की 16वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह और अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह में है अनुग्रह का परिपूर्णता। उस परिपूर्णता से जो विश्वास करते हैं उन लोगों का जीवन में अनुग्रह उंडेले है और एक बर्तन से दूसरा बर्तन में उंडेलने का जैसे, और प्रभु यीशु मसीह में जो परिपूर्णता है वो हमारे में उंडेले हुए है। जो विश्वास करते हैं वो लोगों को उस प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए ये बात यहाँ हम तो समझाते हैं। और इस अनुग्रह के बारे में इस प्रकार हम देखते हैं तीतुस का पत्रिका में दूसरे अध्याय की 11 आयत में, और उद्धार का इस अनुग्रह प्रकट हो गया है। मतलब एक सूरज का जैसे, एक सूरज कैसे उदय होता है जैसे और उदय हुआ है। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आकर 2021 साल पूरा हो गया है। तो हम समझना चाहिए वो समय पर यीशु मसीह जो पृथ्वी में आए वो समय पर परमेश्वर का अनुग्रह सच्चाई प्रकट हो गया है। एक सूरज का जैसे, ये सूरज का जैसा है बोलेगा तो हम सब सुबह
जो भोर का समय में उड़कर हम आते हैं तो हम सूरज को देखते हैं, जैसे पूर्व जगह से पश्चिम तक, और इस सूरज का प्रकाश को मिलते हैं। मतलब पृथ्वी का एक कॉर्नर से दूसरा कोने तक उसका प्रकाश मिलता है, पूर्व से पश्चिम तक उस प्रकाश मिलते हैं। जैसे इस दुनिया में रहते हुए मनुष्य जात के लिए उस अनुग्रह एक प्रकाश के रूप में और मिलता है। दूसरी बात है, सूरज से गर्मी मिलता है, गर्म होता है। उस प्रकार इस अनुग्रह का गर्म जो गर्मी है और जो पाप का क्षमा पाए हुए लोगों का जीवन में मिलता है। इसके लिए ये बात इधर तो समझा रहा है, एक सूरज का जैसे उसका अनुग्रह का बातें और उदय हुआ है। इसलिए मलाकी का किताब में इस प्रकार पढ़ते हैं, अध्याय 4 का दूसरी आयत में, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाएंगे। यहां हम तो इस प्रकार कहते हैं कि सूरज का जैसे यीशु मसीह का जो उदय, जो यहाँ प्रकट होने का बात वहाँ हम समझा रहे हैं, वो समय पर और मनुष्य चंगा हो जाएगी। इस शारीरिक की और जो चंगे का बारे में इतना भी नहीं है, साथ साथ में मनुष्य का आत्मा का चंगा, जो प्राण में जो पाप का जो परिस्थिति में चंगा मिलने की बात यहाँ हम तो समझा रहे हैं। इसके लिए जो विश्वास किया उस व्यक्ति का जीवन में प्रभु एक सूरज का जैसे प्रकाश और गर्म जो गर्मी है उसको देते हैं। हम याकूब का बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं, याकूब पेनियल से निकलने के समय पर सूरज उदय हुआ है। उल्पत्ति का किताब में इस प्रकार पढ़ते हैं 32वें अध्याय के 31वें कलम में, पनिएल के पास से चलते चलते सूरज उदय हो गया और वह जाग से लंगड़ता था। तो यहाँ में एक बात हम देखते हैं, एक स्वर्गदूत, ये यीशु मसीह को दिखाते हैं, एक स्वर्गदूत का जैसे उधर प्रकट हो गया और बहुत कुछ बड़ा लड़ाई हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। उसमें याकूब ने और रोकर उस आशीष पाया है। वो उसका जाग तो लंगड़ा था, लेकिन उसका जीवन में सूरज उदय होने तक उसका जीवन में प्रभु का अनुग्रह पाया है। ये बात हम इसमें दे सकते हैं। इसके लिए हमारे जीवन में भी प्रभु जितने लोगों ने जो उद्धार पाया उस अनुग्रह अपने जीवन में उंडेला है, वो उद्धार का कारण बना। गलातियों का पत्रिका में इस प्रकार पढ़ते हैं और 3 अध्याय की 28वीं आयत में, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक है। गलातियों का पत्रिका में इस बातें समझा रहा है कि यूनानी लोग, यहूदी लोग में जो विश्वास करते हैं सभी लोगों के लिए उस उद्धार का कारण बना। जैसे सूरज से आकाश को ऊपर दिखता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करने वाला लोग और सूरज से प्रकाश और गर्मी मिलते हैं, जैसे अपने जीवन में इस अनुग्रह का बातें अपने हृदयों में उंडेला है। हम कितने धन्य हैं और इस परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट हो गया है। पाप का क्षमा पाकर हम परमेश्वर को आराधना करने वाला लोग बन गया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह का द्वारा। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।